5 ऐसी पहेलियां जिनमें बड़े बड़े मंत्री भी फेल हो गए, लेकिन एक गरीब लड़के ने ऐसे जवाब दिए कि राजा भी हैरान रह गया। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जहां एक न्यायप्रिय लेकिन बहुत बुद्धिमान राजा राज करता था। राजा की एक आदत थी, वो हर किसी की बात पर तुरंत भरोसा नहीं करता था। उसका मानना था कि राज्य को चलाने के लिए केवल ऊंची कुर्सी या धन नहीं बल्कि तेज दिमाग चाहिए। राजा को एक बुद्धिमान मंत्री की जरूरत थी। राजा ने दरबार में ऐलान किया, जो 5 पहेलियां सुलझाएगा वही बनेगा मंत्री। दरबार में सन्नाटा छा गया। सारे मंत्री, सेनापति, पंडित और अमीर लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर राजा बोला, जो इन 5 पहेलियों का सही उत्तर देगा वही राज्य का नया मंत्री बनेगा। बस फिर क्या था, अगले ही दिन महल के बाहर लंबी लाइन लग गई। दूर दूर से लोग आने लगे। दूर दूर से विद्वान, बड़े घरानों के लोग, धनवान व्यापारी, शिक्षक, पंडित सब आ पहुंचे। सबको लगता था कि मंत्री बनना अब आसान है, लेकिन उन्हें क्या पता था, राजा की पहेलियां सच में खतरनाक थीं। पहली पहेली। राजा ने पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतना ही कम दिखाई देती है। दरबार में पहला अमीर व्यापारी आगे आया। वो बोला, महाराज वो चीज धुआं है। राजा मुस्कुराया। गलत उत्तर। दूसरा पंडित बोला, अंधेरा। राजा ने कहा, सोच अच्छी है लेकिन उत्तर पूरा सही नहीं। तीसरा मंत्री बोला, महाराज राजा ने सिर हिलाया, गलत। सब लोग सोच में पड़ गए। तभी दरबार के दरवाजे पर हलचल हुई। फटे पुराने कपड़े पहने एक दुबला पतला गरीब लड़का अंदर आया। पैरों में टूटी चप्पल, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चमक। दरबारी उसे देखकर हंसने लगे। अरे ये भी मंत्री बनेगा? पहले अपने कपड़े तो देख, लगता है खाने की तलाश में आया है। लेकिन लड़का बिल्कुल नहीं घबराया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने झुककर कहा, महाराज मेरा नाम अर्जुन है। मैं गरीब हूँ लेकिन कोशिश करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, पहली पहेली का उत्तर दो। महाराज, उम्र। जितनी बढ़ती है जिंदगी कम लगती है। पूरा दरबार चुप। राजा की आंखें चमक उठीं। वाह, उत्तर सही है। दरबारियों के चेहरे उतर गए। दूसरी पहेली। राजा ने दूसरी पहेली पूछी, जो खुद नहीं चलता पर सबको पहुंचाता है। घोड़ा। घोड़ा खुद भी जाता है। रथ। गलत उत्तर। नदी। नदी बहती है, स्थिर नहीं रहती। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य में यह स्वीकार्य नहीं। अब फिर अर्जुन की ओर सबकी नजर गई। अर्जुन बोला, महाराज, रास्ता खुद कहीं नहीं जाता, लेकिन हर यात्री को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। राजा ने ताली बजा दी। अद्भुत, ये भी सही। अब दरबारियों की हंसी गायब हो चुकी थी। तीसरी पहेली। राजा ने थोड़ा मुश्किल प्रश्न पूछा, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर व्यक्ति अलग देता है लेकिन कोई भी झूठ नहीं बोलता। अब बड़े बड़े विद्वान परेशान हो गए। किसी ने कहा, नाम। राजा बोला, सबका नाम अलग होता है लेकिन ये पहेली नहीं। किसी ने कहा, पता। राजा ने कहा, नहीं। अब अर्जुन आ गया। सवाल है, तुम्हें अभी क्या चाहिए? हर व्यक्ति इसका अलग जवाब देगा। किसी को खाना चाहिए, किसी को आराम, किसी को धन, किसी को सम्मान। और हर उत्तर उसके लिए सच होगा। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। वाह, इसने तो कमाल कर दिया। ये लड़का है कौन? राजा मुस्कुराया। सही उत्तर। चौथी पहेली। अब राजा ने कहा, जो टूटे तो आवाज नहीं पर सब बिखर जाए। एक दरबारी बोला, गिलास। अरे नहीं, फिर घड़ी। ने कहा, कांच टूटे तो आवाज होती है। दूसरा बोला, मिट्टी का घड़ा, उसमें भी आवाज होती है। अब अर्जुन ने बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, भरोसा टूटता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन रिश्ते, सम्मान और दिल सब बिखर जाते हैं। पूरा दरबार कुछ पल के लिए शांत हो गया।
राजा गंभीर हो गया, फिर बोला। बहुत गहरा उत्तर, बिल्कुल कुछ सही। मंत्री अंदर ही अंदर डरने लगे। उन्हें लगने लगा कि ये गरीब लड़का सच में मंत्री बन सकता है। 5वीं और सबसे खतरनाक पहेली। राजा ने कहा, अब अंतिम पहेली, अगर इसका उत्तर भी सही दिया तो तुम मंत्री बन जाओगे। ऐसी कौन सी चीज है जो गरीब के पास भी होती है, अमीर के पास भी होती है? गरीब उसे बांट दे तो अमीर बन सकता है, और अमीर उसे खो दे तो गरीब जैसा हो जाता है। जमीन। भाग्य। गलत उत्तर। सोना। गरीब के पास सोना कहां? तब की नजर अर्जुन पर थी। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, वह चीज है बुद्धि। गरीब के पास बुद्धि हो तो वह मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ सकता है। और अमीर के पास धन तो बहुत हो सकता है, लेकिन अगर बुद्धि ना हो तो वह सब कुछ खो सकता है। इसलिए असली धन बुद्धि है। इतना सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा खड़ा हो गया। उसने कहा, आज इस लड़के ने साबित कर दिया कि असली ताकत कपड़ों, धन या ऊंचे घराने में नहीं, दिमाग में होती है। इन तभी पुराने मंत्री को जलन हुई। उसने कहा, महाराज, महाराज, ये लड़का सिर्फ पहेलियां सुलझा सकता है, इससे राज्य कैसे चलेगा? ठीक है, आखिरी परीक्षा यही हो जाए। राजा ने सामने मेज पर 3 चीजें रखवाईं, एक सोने की थैली, एक तलवार और एक खाली कागज। फिर अर्जुन से पूछा, अगर राज्य में संकट आए तो तुम इनमें से क्या चुनोगे? दरबारियों को लगा अर्जुन सोना या तलवार चुनेगा, लेकिन अर्जुन ने खाली कागज उठा लिया। राजा ने पूछा, क्यों? अर्जुन बोला, महाराज, सोना खर्च हो जाएगा, तलवार एक बार में एक युद्ध जीतेगी, लेकिन सही योजना पूरे राज्य को बचा सकती है। इस कागज पर मैं समाधान लिख सकता हूं। दिमाग तलवार से बड़ा होता है। अब मुझे कोई संदेह नहीं। उसी दिन राजा ने अर्जुन को नया मंत्री घोषित कर दिया। जो दरबारी पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब वही सिर झुकाकर खड़े थे। अर्जुन ने मंत्री बनते ही सबसे पहले एक नियम बनाया। आज से राज्य में किसी इंसान की इज्जत उसके कपड़ों या पैसे से नहीं, उसकी योग्यता और चरित्र से होगी। धीरे धीरे राज्य में न्याय बढ़ा, गरीबों की सुनी जाने लगी और अर्जुन अपनी बुद्धि के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते थे, जिसे दरबार ने गरीब समझकर हंसाया था, उसी ने अपनी अक्ल से सबको झुका दिया। दोस्तों, याद रखना, असली ताकत दिमाग में होती है, पैसे में नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।